हेलो देयर, वेलकम बैक टू द वीर एकेडमी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल वीर एकेडमी पे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिक लाइफ प्रोसेस। क्या होता है बेसिक लाइफ प्रोसेस? बेसिक लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल फंक्शन कैरी आउट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है? एक एसेंशियल फंक्शन है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैरी आउट किया जाता है, यानी कि किया जाता है। किसके लिए? टू सस्टेन लाइफ, अपनी जीवन यापन करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए जो भी एसेंशियल फंक्शन हमारी बॉडी में किए जाते हैं उसी को बोला जाता है बेसिक लाइफ प्रोसेस, जो रूटीन हम करते हैं। ठीक, द इम्पॉर्टेंट बेसिक लाइफ प्रोसेस इंक्लूड, जो इम्पॉर्टेंट बेसिक लाइफ प्रोसेस है उनमें कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड है? वो है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, चौथा है एक्सक्रीशन, पांचवा है ग्रोथ एंड छठा है मेटाबॉलिज्म। यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये हमारे बॉडी के बेसिक लाइफ प्रोसेस है। यानी इनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। देयर आर फॉलोइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? पहला है न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने पीछे देखा था, न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, फूड को लेना और उसको यूज़ करना, यानी कि खा लेना। किसके लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। यानी कि हमको बॉडी को एनर्जी देने के लिए, बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए और बॉडी को रिपेयर करके रखने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लेते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन प्रोसेस। ठीक, इट इंक्लूड, और ये न्यूट्रिशन प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? पहला है इंजेशन, यानी कि फूड इनटेक करना। दूसरा है डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, अब हमने बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, किस लिए? ताकि वो ईजिली हमारे ब्लड वेसल्स में जा सके, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और लास्ट है इजेशन, कि जो भी एसेंशियल चीज़ें थी वो तो हमने ब्लड वेसल्स में ले ली, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनको हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। अगला जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। जैसा कि हम सभी को पता है, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। तो ऑक्सीजन इनहेल क्यों करते हैं, चलिए जान लेते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल हम करते हैं ATP को प्रोड्यूस करने के लिए। क्या है रेस्पिरेशन का मतलब? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि ग्लूकोज से और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से एनर्जी रिलीज कराने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। और ये ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में? ATP फॉर्म में। यानी कि सीधा सीधा अगर कह लें तो जो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी ATP प्रोड्यूस होता है, चाहे वो ग्लूकोज से हो, चाहे वो किसी और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हो, इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो है ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन को लेने, एनवायरनमेंट से इनहेल करने, लंग्स तक पहुंचाने और फिर लंग्स से हमारे सेल्स तक पहुंचाने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक, अगला जो प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना, दोबारा बनना। ठीक, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। एक सेल से नया सेल बनना, एक सेल था उससे फिर दूसरा सेल बन जाना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब ये एक सेल से दूसरे सेल बनते क्यों हैं? हमको टिश्यू ग्रोथ कराना हो तब न्यू सेल की ज़रूरत पड़ती है, टिश्यू रिपेयर कराना हो
तब न्यू सेल की ज़रूरत पड़ती है, या तो एक नया सेल बनाना हो। नया सेल बनाना मतलब कि नए, जैसे दो सेल्स मिलके बेबी का डेवलपमेंट होता है, वैसे एक नया सेल बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। नए सेल का बनना के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये नया सेल हम क्यों बनाता है? हमारी बॉडी टिश्यू ग्रोथ कराने के लिए, टिश्यू को रिपेयर कराने के लिए, या एक नया टिश्यू या नया सेल बनाने के लिए हम रिप्रोडक्शन कराया जाता है, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन कराया जाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, जाइगोट के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब जाइगोट क्या होता है? जब स्पर्म सेल फीमेल के ओवम यानी एग से मिलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे बोलते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट फिर आगे फर्दर प्रोसेस करते करते एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और फाइनली बेबी का डेवलपमेंट करता है। यानी कि इसी बेबी डेवलपमेंट को, जो कि एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से फिर ये ग्रोथ करते 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 क्या बना लिए? बेबी, एक नया डेवलपमेंट कर लिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अगला प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ द समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी। हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं उन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस में कंप्लीट होते हैं, दो स्टेप में कंप्लीट होते हैं। एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जब कोई लार्ज पार्टिकल, एक बार देख लेते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। जब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। और ठीक बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जैसे अमीनो एसिड में टूट जाए, इसी प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक, एनाबॉलिज्म इसका ठीक उल्टा होता है। इट इज़ द बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम द स्मॉलर कंपोनेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। याद करने के लिए एक शॉर्टकट देख ले। सी मतलब कट, इट मीन्स एक बड़ा मॉलिक्यूल काट काट के छोटे मॉलिक्यूल बनाए जा रहे हैं। ए मतलब एडिशन, ठीक, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ऐड करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है। ठीक, हर साल ये बी फार्मा के एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, लगभग 2 नंबर में तो क्वेश्चन आ ही जाता है। व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म और व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म। तो आपको सीधा सीधा क्या लिख देना है? कैटाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, कैटाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। और एनाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ द बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर कंपोनेंट। यानी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाने को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिल के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक, नोट एक देख लेते हैं, एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म मतलब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में यूज होता है? एटीपी फॉर्म में। यानी कि हमको जब भी एनाबॉलिज्म होगा, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है जब बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे तो उसमें हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगला प्रोसेस है ग्रोथ। जैसा हम सभी को पता होगा, ग्रोथ होता क्या है? एक छोटा बेबी जब धीरे 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 बड़ा हो जाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्रोथ। अब ये छोटा बेबी बड़ा कब होगा? जब इसके सेल्स बढ़ेंगे। ठीक, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बढ़ेंगे तो बॉडी ग्रोथ होगी। जैसे कि हमारा बोन जो है, ठीक, हमारा बोन भी किससे बना हुआ है? सेल से मिलके। अब ये सेल जब बढ़ेंगे तभी तो बोन बढ़ेगा, और जब बोन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बॉडी का ग्रोथ होगा। ठीक, तो ग्रोथ है क्या? ग्रोथ, it is an increase in the body size which result from an increase in the size of existing cell या increase in the number of the cell or both। जो सेल है
या वो अपनी खुद की साइज बढ़ाए, या सेल, एक सेल, 2 सेल में, फिर 2 सेल, 4 सेल में, ऐसे अपनी संख्या को बढ़ाते जाएं। इस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे ग्रोथ। अगला है एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से निकलेंगे? इट इन्वॉल्व ऑर्गन लाइक किडनी, लंग्स एंड स्किन। किडनी से हम यूरिन को बाहर निकालते हैं, लंग्स से CO2 को, और स्किन से स्वेट को। तो ये सारे प्रोसेस करके हम बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते हैं। तो आज का हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस यहीं कंप्लीट होता है। तो आगे और नई वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक, थैंक यू।